औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपको एक कुरानी सूरह मुबारक बताएंगे जिससे आपके मोटापे की परेशानी ख़त्म हो जाएगी। ये वजीफ़ा पढ़ते ही पेट की चर्बी पिघल जाएगी। पेट की चर्बी कम करने के लिए आपने बहुत मेहनत की होगी, लेकिन अगर आपको इसका फ़ायदा नहीं हो रहा तो परेशान ना हो। आज हम आपको एक वजीफ़ा और चंद ऐसे तरीके बताएंगे जिन पर अमल करके आप फ़ौरन पेट की चर्बी से निजात हासिल कर लेंगे। पेट की चर्बी कम करने के घरेलू नुस्खे पेश कर रहा हूँ। तेज़ रफ्तार ज़िंदगी, फ़ास्ट फूड और वर्जिश की कमी का नतीजा पेट की चर्बी की सूरत में निकलता है, और इससे न सिर्फ इंसान की बदहीयत लगता है बल्कि बढ़ा हुआ पेट अमराज कल्ब, ब्लड प्रेशर और दीगर कई अमराज का पेशखेमा भी हो सकता है। तबीब मशरिक और आयुर्वेदिक तरीक़ा इलाज में बढ़ते हुए पेट को कम करने की कई तदाबीर मौजूद है जिन पर अमल करके पेट और सीने को एक हद तक एक ही सतह पर लाया जा सकता है, लेकिन इसमें मुस्तकिल मिजाजी और सब्र की ज़रूरत है, क्योंकि पेट न एक हफ्ते में बढ़ता है और न एक ही हफ्ते में कम किया जा सकता है। इसलिए तबीब मशरिक की ये 8 तदाबीर बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है। पानी का ज़्यादा इस्तेमाल। अगर आप कमर की चौड़ाई कम करने में संजीदा है तो ज़्यादा पानी पीना भी इसका एक बेहतरीन टोटका है। पानी खून में शामिल होता है और चिकनाई के सालिमात को गलाता है, जबकि ज़्यादा पानी पीने से बदन के जहरीले मुरक्कबात खारिज होते रहते हैं। अब हम दोस्तों आज के टॉपिक की तरफ आते हैं। एक कुरानी सूरह बताएंगे जिससे आपके मोटापे की परेशानी ख़त्म हो जाएगी। ये वजीफ़ा पढ़ते ही पढ़ते पेट की चर्बी पिघल जाएगी। वो वजीफ़ा ये है। इस अमल की यानी इस वजीफ़े की इजाज़त आम है। किसी भी वक्त बावज़ू होकर पहले 5 दफ़ा सूरह फातिहा पढ़ें और फिर 1 दफ़ा सूरह रात पढ़ें, और इससे अव्वल आखिर 3 बार दरूद शरीफ यानी दरूद इब्राहिमी, और ये अमल मोटापा ख़त्म होने तक जारी रखें। इंशाअल्लाह कुछ ही दिन में पेट की चर्बी पिघल जाएगी। इस वजीफ़े को शेयर ज़रूर करें। तबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में सदियों से इस्तेमाल होने वाली दवा कलवंजी पर दुनिया भर में हज़ारों मुताले और लाखों क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे हैं। इब्न माजा और बुखारी शरीफ में खालिद बिन साद से रिवायत है कि हम लोग सफ़र में थे, हमारे साथ गालिब बिन जबर भी थे और रास्ते में बीमार हो गए। हम लोग मदीने पहुँचे तो वो उस वक्त भी बीमार थे। इब्न अबी अतीक यानी अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इनकी अयादत के लिए आए तो हमसे फरमाया, तुम काला दाना इस्तेमाल करो। उसके 5-7 दाने लेकर पीस लो, फिर जैतून के तेल में मिलाकर उनकी नाक में चंद कतरे इस तरफ डालो और चंद कतरे दूसरी साइड पे डालो, यानी दूसरी नाक में, क्योंकि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने इनसे बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि वो फरमा रहे थे कि काला दाना हर बीमारी की शिफा है सिवाय साम के। मैंने कहा साम क्या है? उन्होंने जवाब दिया मौत। कलवंजी के सिलसिले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इसमें मौत के सिवा हर बीमारी से शिफा है। ये बात जदीद तहकीक ने भी साबित कर दी है। अब तक की गई तहकीक के मुताबिक कलवंजी के बीज HIV, एड्स, कैंसर, ल्यूकीमिया, ज़ियाबतीस, ब्लड प्रेशर, हाइपर कोलेस्ट्रॉल, इमिया और मेटाबॉलिक डिजीज़ के इलाज में इंतहाई मौसर पाए गए हैं। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो बराए मेहरबानी इसको लाइक करें, शेयर करें, ताकि दूसरे भी इससे फ़ायदा उठा सके, और हमारे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। जज़ाकल्लाह।